धूम्रपान एवं मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कृपया इसका सेवन ना करें। धन्यवाद। आज हमारे सामने जो नजारा है उससे जो मैं समझ रहा हूँ शायद वही आप लोग भी समझ रहे होंगे। उसके बावजूद भी आप लोगों को खुलकर बताना है वो ये है कि जो बांध का काम किया गया था वो इतना कमजोर था कि पिछले दिन आए हुए सुनामी में सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। वो ये है कि उसके बाद सरकारी खजाने से जो पैसा पास हुआ वो कहाँ गया, उस पैसे का उपयोग क्यों नहीं हुआ, फिर से वही रास्ता गिर रहा है। इमारतें अब तक क्यों नहीं बनी, लेकिन आम इंसान की मेहनत से बनाई हुई छोटी छोटी इमारतें अभी भी खड़ी हुई हैं। तो फिर सरकार की बनाई हुई चीज क्यों नहीं रुकती। मैं एक मामूली इंसान हूँ, मैं कोई राजनेता या बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस देश का नागरिक होने के नाते इस देश की मिट्टी के लिए कहना मेरा फर्ज है। केरला बहुत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बड़े बड़े बिल्डर लोग इस काम को अंजाम देने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी के साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि गांव खेड़ा इलाका बस से बदतर है। इसलिए हम शहर के डेवलपमेंट को पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं मान सकते। जरा सोचिए। हमारा आना बेकार नहीं गया, एक बढ़िया वॉच मिल गई। वॉच को हाथ में पहनना काफी नहीं है, इसके चलने के मुताबिक ही तुम्हें चलना होगा। ये वक्त की मांग है। जी हाँ, अब तो कोचिन में मेरी ड्यूटी लगी हुई है ना। अब तो ऑफिस में भी जाने के लिए टाइम नहीं है। हम लोग सीधा कलेक्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, ठीक है? इतने ट्रैफिक जैम में हम लोग 12 बजे तक कलेक्टर ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। सही कहा था उस टीचर ने। ये खोखली सरकार को पब्लिक की पड़ी नहीं है। रोज की ये परेशानी दूर करने के लिए सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती? हाँ। जॉर्ज भैया, हाँ। चाय लाना। ओके। महोदय, इसे बिना पते की चिट्ठी समझकर फाड़कर रद्दी में मत फेंकिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। ये चिट्ठी एर्नाकुलम के कलेक्टर फिरोज मुबिन के मर्डर के सिलसिले में है। न्यू केरला का सपना देखने वाले कलेक्टर फिरोज मुबिन के पिछले साल दिसंबर 29 को खून हुआ था। केरला पुलिस और सीबीआई लाख कोशिशों के बावजूद भी खूनी तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन फिरोज मुबिन का खून कैसे हुआ था ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके पीछे किसका हाथ है वो भी मैं जानता हूँ। मैं एक चश्मदीद गवाह हूँ। सब कुछ मेरे आंखों के सामने ही हुआ था। वो लोग बहुत ऊंची पहुंच रखते हैं, फिर भी उन्हें सजा दिलवाने के लिए मेरे पास सारे सबूत हैं। इसके बावजूद मुझे डर लगता है, सिर्फ उन लोगों से नहीं, लेकिन यहाँ के पुलिस, कानून और सरकार से। वो इसलिए कि अगर मैं सारे सबूतों के साथ खुलेआम सामने आ गया तो मुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन गुनाहगारों को कोई सजा दिला पाएगी या नहीं इसका भी मुझे यकीन नहीं। इसलिए मुझ जैसे आम आदमी के लिए क्या उपाय है आप ही बताइए। अर्जुन। मैडम, आपकी चाय। हाँ?
हाँ सर, सी दिस। मैंने कहा था ना, इसमें लिखा हुआ डेट्स, इंसिडेंट सब बिल्कुल एक्यूरेट है सर। ठीक है, ये जो अर्जुन है फिरोज मोमिन मर्डर केस का चश्मदीद गवाह है, चलो मान लेते हैं। लेकिन इस घटना को 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ये इंसान कहाँ पे था? अभी इस वक्त चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? मतलब है सर, ये देखिए, पिछले बुधवार को सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए केस को बंद कर दिया है। हाँ तो भले ही सबूतों को दबा दिया गया हो, लेकिन इस केस में कोई ना कोई बात जरूर है, इसलिए इतने दिनों से वो चुप था। उसकी बातों में सच्चाई है सर। एक सीटी होते ही कुकर बंद कर देना। मैं नहाने जा रही हूँ, 8 बजे मुझे स्कूल पहुँचना है। प्रेसे सईद भाई का फोन है। हेलो, तुम टीवी चालू करके जरा ब्रेकिंग न्यूज देखो। जरा रिमोट देना। ये है मातृभूमि, आप देख रहे हैं गर्म हवा। आज की गर्म हवा ये है, अर्जुन की लिखी हुई वो चिट्ठी सारी शहर को गर्म कर चुकी है। अब देखना ये है, ये चिट्ठी मुजरिमों को सजा दिलाती है या कचरे के डिब्बे में जाती है। ये चिट्ठी तो मंगलौर से ही पोस्ट हुई है, लेकिन ये हो सकता है कि जो अर्जुन नाम लिखा है वो झूठा हो। मे बी। ये चिट्ठी कब आई थी? सर, पिन कोड ट्रेस करने की हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बट नो यूज। ठीक है, क्लियर ना होने की वजह से हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और कोई काम देखा जाए तो नामुमकिन है। एक बात बोलूं सर, आप ज्यादा सरदर्द मत पालिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आगे अगर आपको कुछ पता चलता है तो मुझे जरूर बताइएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। श्योर। थैंक यू सर। ओके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अंजलि मेनन? जी सर। हाँ, मैं डॉक्टर मोमिन, फिरोज मोमिन का फादर। मैं जानती हूँ सर। बेटी, बात ये है, इस पेपर को पढ़ने के बाद सच्चाई जानने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। सॉरी सर, इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, इसलिए हमारे कल के पेपर में इसके बारे में क्लैरिफिकेशन है। तुम लोगों की गलती की सफाई सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने अपना इकलौता बेटा खोया है। मेरे बेटे के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए सभी दरवाजे खटखटाए, कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। यू नो डैड। आई एम सॉरी। सर, आप क्या चाहते हैं? पुलिस और सीबीआई ने हाथ उठा दिए। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। जिन लोगों ने मेरे बेटी की जान ली उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो। मैं इतना भी नहीं कर सका, मेरा जीने का क्या फायदा? फिरोज की मौत का गवाह कहीं ना कहीं यकीनन जिंदा है।
इस खत को किसने लिखा है ये जानने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिरोज मोबिन के मर्डर केस के सिलसिले में जो अहम गवाह है वो अब तक सामने नहीं आया है। न्यूज़ A9 में वही हमारी आज चर्चा का विषय है। इस चर्चा में आज फिरोज के पिता और प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट इब्राहिम और रिपोर्टर अंजलि इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अंजलि, ये अर्जुन कौन है? होगा एक नया सवेरा, फैलेगा नया उजाला, विश्वास नहीं कम होगा, एहसास नहीं कम होगा, एक न एक दिन लेकर आएगा एक नया जहां। अर्जुन में साक्षी, अर्जुन में साक्षी। साक्षी, अर्जुन साक्षी। हेलो सी, इस तरह का टॉर्चर करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। डू यू गेट दैट? अर्जुन कौन है मैं नहीं जानती, तुम्हें जानना है तो खुद ही ढूंढ लो। नॉनसेंस। क्या हुआ? क्या हुआ? 1 घंटा पहले 5-6 आदमी गाड़ी में आए थे, सब कुछ तोड़ फोड़ के चले गए। चीख पुकार सुनकर हम लोग यहाँ पर आए। कौन थे वो लोग? मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं, मम्मी सिर्फ डरी हुई है। बेटा कौन है वो लोग? क्यों तुम्हारे पीछे पड़े? मैं नहीं जानती मम्मी। मनोज अभी तक नहीं आया कॉलेज से। पुलिस स्टेशन फोन कर दिया है, इंस्पेक्टर अभी आते ही होंगे। किसका फोन है बेटा? हेलो, इसके पहले मैंने तुम्हें कई बार फोन किया है, याद है ना? तुम लोग मेरे घर पर क्यों आए? मुझे अर्जुन चाहिए, ये बात मैंने तुम्हें कई बार कही है। पत्रकार और पुलिस के सामने हमें वो चाहिए। देखो मैं सच कह रही हूँ, मैं अर्जुन को नहीं जानती। एक मौका और देता हूँ, कल सुबह 10 बजे मेस रेस्टोरेंट में हाजिर होना चाहिए। टेबल नंबर 7 उसके लिए रिजर्व रहेगा। उसका चेहरा देखने के बाद हमारी तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। प्लीज मेरी बातों का यकीन करो। अगर कल वो नहीं आया तो शाम को तुम अपने घर में अपनी माँ की लाश देखोगी। मेस रेस्टोरेंट, टेबल नंबर 7, याद रखना। हेलो हेलो, वन थिंग इज क्लियर, ये जो अर्जुन है वो कोई पागल नहीं है, ऐसा एक इंसान है। क्या कहते हो सेबेस्टियन? यस सर, वरना वो लोग अंजलि के घर पर ऐसे ही अटैक क्यों करते सर? पिछले साल इसने ज्वाइन किया था, तभी इसने एक कॉलम तैयार किया था। एक लड़की होने के नाते वो लोग इसको डराएंगे, डर जाएगी, यही वो लोग सोच रहे हैं शायद। जो भी हो, फिरोज मोमिन मर्डर के पीछे जो लोग हैं ना, वही लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, ये बात पक्की है। इसलिए अर्जुन नाम के आदमी को किसी से डरने की क्या जरूरत है?
सर, इसी बात को लेकर मेरे मोबाइल फोन्स पर कई बार कॉल्स आए हैं। हर बार अलग अलग नंबर के सारे सिम गलत पते से लिए गए। यू डोंट वरी, वो 10 बजे रेस्टोरेंट में आ रहा है, उसने ऐसे ही कहा ना? जी हाँ। सेबेस्टियन, तुम वहां पे रहोगे पूरी फोर्स के साथ। इस मौके को गंवाना नहीं है तुम्हें, ओके? यस सर। हेलो सर, यहाँ बहुत लोग हैं। वेयर आर यू? मैं तो बस बाहर ही खड़ा हूँ, और जो लोग कॉर्नर के टेबल पर बैठे हैं सब पुलिस वाले ही हैं। अंजलि के पास जो भी दिखे उस पर कड़ी नजर रखो। देन वी कैन गेट देम। तो फिर बोलो, क्या बात है? हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में से वहाँ पर कोई नहीं है, सब अंडर कंट्रोल में है। मेरा शक तो कुछ और है। बिना कोई सबूत के वो लड़की इतना सब कुछ क्यों कर रही है? आज हम सबको यहाँ देखकर अर्जुन यहाँ आएगा क्या? Excuse me? Would you mind if I sit here? I mean, are you expecting someone? और कोई जगह खाली नहीं है। Oh, thank you. Your coffee, sir. Yeah, thank you. Thank you. Sugar. Hello. Hi, good morning. या श्योर, आप बुलाएं और हम ना आए। थैंक यू। या सिया। मुझे लगता है यही है वो। What? रॉय मैथ्यू। मेरा जन्म और पढ़ाई लिखाई हुई मुंबई में। पिताजी रेलवे में थे। कॉलेज फ्रॉम दिल्ली, बैचलर इन आर्किटेक्चर फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर। उसके बाद जॉब, पहला जॉब बैंगलोर, फिर दुबई, उसके बाद कलकत्ता, फिर मैंगलोर, अब यहाँ।
तुम मेट्रो सिटी छोड़कर कुच्ची क्यों आए? कुच्ची में तुम्हें क्या अच्छा लगा? सबसे पहली बात अच्छी सैलरी, यही एक वजह है मैं यहाँ पर जॉब के लिए आया हूँ। इसके अलावा आपके इस प्रोजेक्ट में काम करने से मुझे 2 साल तक केरला में रहने का मौका मिल जाएगा। एक्चुअली इससे पहले जब मैं केरला आया था तो अपने स्कूल की छुट्टियां बिताने के लिए आया था, वो भी 1-2 हफ्ते के लिए घूमने के लिए आया था। वेरी शॉर्ट ट्रिप्स। आपके पेरेंट्स यही हैं क्या? मम्मी डैडी सिस्टर के साथ यूएस में है। यहाँ पर मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। ओके, तो फिर तुम हम लोगों के साथ कब ज्वाइन कर रहे हो? नेक्स्ट मंडे इफ दैट्स ओके फॉर यू। दैट्स फाइन। वेलकम यंग मैन, वेरी गुड आइडिया। थैंक यू। ग्रेट पार्टी मैन। यार जॉनी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुंबई, कलकत्ता, दुबई कुछ भी नहीं, ये है गांव, हमारा अपना गांव। देखते हैं 1 साल बाद तू और क्या कहता है। वो सब छोड़, अंकल आंटी अमेरिका से कब आ रहे हैं? वो उन्हें आने में टाइम लगेगा। दीदी चाहती हैं कि उनके बच्चों को अमेरिकन सिटीजनशिप मिले। दीदी की यह दिली ख्वाहिश है, इसलिए दीदी के बच्चे की डिलीवरी अमेरिका में होनी चाहिए। ओह, इसलिए वो बच्चे की डिलीवरी के बाद ही आएंगी। हाँ, ये बात है। अरे ये एमजी रोड है ना? तू भूल गया क्या? भूला नहीं, पूछ रहा हूँ। वो क्या है ना, जब मैं 1 साल पहले यहाँ पर आया था ना, सारे रोडों में एकदम बड़े बड़े खड्डे थे। खड्डे में रोड था या रोड में खड्डे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। क्या मतलब? अरे यार, इतना सुधार कैसे हो गया ये बताओ। अच्छा, ऐसा क्या? वो यहाँ इससे पहले एक चोर कलेक्टर था, उसकी मेहरबानी। उसके मरने के बाद सब अपने आप ठीक होते चला गया। वेरी बैड। जब सरकार ही ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। कौन था बेचारा कलेक्टर? वो फिरोज मोमिन। फिरोज मोमिन। फिरोज मोमिन। ओके जॉनी, गुड नाइट। ये इस हालत में तो अकेले नहीं जा सकता, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। इसलिए मैं 20 माला चढ़कर जा सकता हूँ, तुझे देखना है? तो फिर मैं देख के जाऊंगा। नमस्ते साहब। सलवन, तुम सोए नहीं अभी टाइम तक? नहीं हुआ सर, अभी 11:30 बजे स्विमिंग पूल का पानी चेंज करना है सर। ये बात है जॉनी, तू इसे देखकर कुछ सीख। अच्छा। पूरे दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और रात में यहाँ पे। मैंगलोर से तू आज सुबह ही पहुंचा ना, इतनी जल्दी दोस्ती भी हो गई? बेटा इसको ले जाके ऊपर छोड़ देना, नहीं तो फ्लैट भूल जाएगा। चल मैं चलता हूँ। आइए सर। यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है, सब खा पी कर लुढ़क गए क्या? टाइम हो गया ना सर। ओह, 15C डॉक्टर राजगोपाल। मुझे डॉक्टर से बात करनी है अभी। अभी सुबह मिल लेना। हाँ, सुबह वो मिलेंगे क्या? मिलेंगे साहब। तुम कहते हो तो ठीक है, मैं कल मिल लूंगा। हाँ, ये है 15B। ये फ्लैट मुझे कंपनी की ओर से मिला हुआ है। इसकी बेल बजाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं बेल बजाता हूँ। कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है फ्लैट अंदर से लॉक हो गया है। आप इंतजार करो साहब, मैं अभी चाबी लेके आता हूँ।
गुड मॉर्निंग रॉय। अब कैसे हो तुम? बेहोशी की हालत में एडमिट किया गया था। तुम पूरी तरह होश में आ जाओ इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। मुझ पर हमला किसने किया? हम पता लगा रहे हैं। फिरोज मोमिन के कातिलों ने ही तुम्हारे घर पे घुस करके मौका देख के तुम पे हमला किया होगा। सारे सबूत हासिल करने के लिए तुम्हारी जान बचाने वाला वो बिहारी लड़का है। उस लड़के का तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी चतुराई से जान बच पाई। सच बताऊं तो कल तुम्हें हम उस कॉफी शॉप में देखने के बाद तुम पर हमारी नजर बराबर है। तुम्हें फॉलो करने के बाद भी हमने तुम्हें कस्टडी में लिया, यह भी बात सच है। लेकिन सबूत के तौर पर वहां पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला। ये लो, खुद देख सकते हो। रॉय, तुम्हें एडमिट करने के बाद इस हॉस्पिटल से कनेक्शन रखने वाले एक प्राइवेट चैनल ने सबसे पहले इस बात को लीक किया। उसके बाद फिर सब जगह न्यूज पहुंच गई ना। ये आप गलत समझ बैठे। अर्जुन के नाम से वो चिट्ठी लिखने वाला मैं नहीं हूं। मैं तो वो रेस्टोरेंट में सिर्फ एक कॉफी पीने गया था। ट्रस्ट मी। मैंगलोर से ही ये लेटर पोस्ट किया गया था। पिछले 1 साल से तुम वहीं पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, है ना? हाँ, तो दिस इज अपसेट। इतना ही नहीं, फिरोज मोमिन का जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तुम कोच्चि में थे। रॉय, पिछले दिसंबर 29 को हड़ताल के वक्त तुम्हारी गाड़ी को रोकते समय पार्टी वालों के साथ हाथापाई हुई। इसकी शिकायत तुमने वहां के पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी, सच है ना? सही है साहब, मुझे याद है। बिहार में एक नेता का मर्डर हो जाने से और मैं यहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकता, ये कहाँ का इंसाफ है सर? तुम्हारी आवाज अर्जुन से लगभग मिलती जुलती है। रॉय, मुझ पर भरोसा करो। उस दिन रात को तुमने वहां क्या देखा? फिरोज मोमिन के मर्डर में कौन कौन लोग शामिल थे? आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? कैन आई सी मैं डॉक्टर? मुझे मेरा मेडिकल रिपोर्ट देखना है। ओके ओके, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन हम तुमसे फिर मिलेंगे। पहले रॉय सोशल एक्टिविटी बहुत करता था। वो हर काम में एक्टिव था। हम लोग ने साथ में बहुत सारे चैरिटी वर्क करे। उसी तरह हम लोग सर आगे, सर 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 क्या ये वही सर, कुछ बोलिए ना आप। सर, सॉरी, अर्जुन जी का क्या मैं हाल है? खुद भी नहीं जानता हूँ। मैं खुद टेंशन में हूँ। ये कोई जवाब नहीं हुआ साहब। लेटर तो आप ही के पास है ना सर? फिरोज मोमिन का खून किसने किया ये बताने से वो डरता क्यों है? कल जो अटैक हुआ क्या वो उसी की वजह से हुआ? हो सकता है, ज्यादा मैं भी नहीं जानता। सर, मैं रॉय का क्लोज फ्रेंड हूँ। मुझे एक बार उससे मिलना है। क्लोज फ्रेंड? जी सर, 12th तक हमने साथ में पढ़ाई करी है। तुमने अपना नाम नहीं बताया? जॉनी लॉरेंस। जॉनी लॉरेंस। एक्सक्यूज मी प्लीज, तुम मेरे साथ आओ। क्या? तुमसे हमें कुछ खास सवाल पूछने हैं। सर, मुझे रॉय से एक बार मिलना है। रॉय से बाद में मिल लेना, तुम अभी मेरे साथ चलो। सर, मैं रॉय का एक फ्रेंड हूँ। इसीलिए तो तुम्हें चलने के लिए कह रहा हूँ। सर, प्लीज। चलो ना। कल मैंने उसे रेस्टोरेंट में देखा था। मुझे लगा कि वो क्रिमिनल लोगों में से एक होगा, लेकिन वो उनमें नहीं था सर। मैंने कल कमिश्नर से बात की। वो भी रॉय मैथ्यू के ऊपर कोई एक्शन लेने नहीं जा रहे हैं। ही इज ए फ्री मैन। राज है। अगर देखा जाए सर, तो मीडिया वाले उनको इस तरह आराम से रहने देंगे क्या? हर कोई अपना काम अपने ढंग से करता है, लेकिन जब तक कोर्ट में सच्चाई सामने नहीं आ जाती कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरी नजर में सब कुछ एक खुली किताब की तरह है। लोग भले इस बात को भूल चुके हों, लेकिन अर्जुन ने उस इंसान को फिर से जिंदा किया है, तो कुछ तो होगा उसके पास। फिरोज मोमिन को तुम नहीं जानती हो नानी। वो एक अच्छे इंसान थे। उनके खूनियों को सजा दिलाने के लिए ये अर्जुन एक अहम कड़ी बन सकता है। ऐसा नहीं है, ये इस जंग की शुरुआत की पहली कड़ी है। नमस्कार। फिरोज मोमिन की मौत के 1 साल बाद भी वो आज भी चर्चा में है। क्यों? इसका जवाब एक ही है, निस्वार्थ उनकी जनसेवा करना। 12 साल की सर्विस के दौरान भी उन्होंने बहुत से विकास कार्य किए जो सराहनीय है। त्रिवेंद्र मेट्रो सिटी और फ्लाई ओवर ब्रिज
और सारे शहर की सूरत बदलने का उन्होंने जो कदम उठाया था वही इसकी वजह है। उनके किए हुए विकास कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा, भले ही वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे अच्छे इंसान को हम भला कैसे भुला सकते हैं। 10 साल के बाद आप इस कोच्चि को कैसा देखना चाहते हैं? मेरा सपना है ये हिंदुस्तान में 5वां शहर बनकर के उभरे। ये मेरा सपना है कोच्चि के बारे में। देश के 4 महानगरों के समान वो कोच्चि सिटी को भी 5वें महानगर के रूप में स्थापित करना चाहते थे। आई एम डॉक्टर मोमिन, नमस्कार। न्यूरो सर्जन इस अस्पताल का। ओह, हाय डॉक्टर। हाउ डू यू फील मिस्टर रॉय? आई एम बेटर। कल सुबह तक छुट्टी मिल जाएगी। गुड। देखो मिस्टर रॉय, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। ओह, वो क्या डॉक्टर? बेटा, शायद तुम नहीं जानते, फिरोज मेरा इकलौता बेटा था। आई एम सो सॉरी। अर्जुन के नाम से जो चिट्ठी लिखी थी, मैं जानता हूं वो तुम हो। खूनी के खिलाफ गवाही देने से तुम जैसे नौजवान क्यों डरते हैं, ये मैं समझ सकता हूं। डॉक्टर, मैंने तो फिरोज मोमिन का नाम पहली बार सुना है, वो भी कल इस शहर में आने के बाद। सिविल सर्विस वाला कैरियर उसने अपना खुद चुना। वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। ईमानदारी से वह हर काम करना चाहता था। कोशिश भी कर रहा था, बिना किए चला गया। उसको किसी ने मार डाला। उसकी मौत में किसका हाथ है? तू पुलिस को मत बता, किसी और को भी मत बता, लेकिन मुझे बता दे बेटा। तेरा नाम कहीं भी नहीं आएगा, मैं तुझसे वादा करता हूं। चाहे कोई भी हो, फांसी पर चढ़ना ही पड़ेगा। वो मैं करके रहूंगा। मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद एक और फैसला लिया हूं। कोर्ट कचहरी भले कुछ ना करे, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। कातिल कौन है? डॉक्टर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मैं अर्जुन को नहीं जानता। मैं आपको कैसे समझाऊं? ओके, सॉरी फॉर द ट्रबल। कल तुम यहां से जाने के बाद अपनी जिंदगी आराम से जियो बेटा। सिर्फ अपने बारे में सोचना। रत्ती भर कभी तुम दूसरों का मत सोचना। किसी को दुख दर्द से तुम्हें क्या लेना देना, तभी तुम कामयाब रहोगे। सर। और हाँ, कल तुम्हारे परिवार वालों को अगर कुछ हो जाए तब तुम्हारी समझ में आएगा। गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू। कल जब तुम्हें एडमिट किया गया था तो ये सामान तुम्हारे साथ था। इसमें कुछ मिस है क्या, चेक करके देख लो। इसमें कितना पैसा था यार? नहीं यार। डिस्चार्ज लिस्ट काउंटर में दे देना, पेमेंट बता देंगे। ओके, मैं भर दूंगा। थैंक यू। वो पुलिस वाले ने जाने कितने सारे मुझसे सवाल करे। मुझे शक होने लगा कहीं तू ही तो अर्जुन नहीं। हंस क्यों रहे? अगर मैं अर्जुन होता तो मैं डॉक्टर की जरूर मदद करता। वो किससे डर रहा है? क्या कहा? कुछ नहीं, तू जाकर बिल भर दे। पर्स में क्रेडिट कार्ड है। वो मैं देख लूंगा। हाँ, एक बात कहना भूल गया। अमेरिका से अंकल का फोन आया था। यहाँ का लफड़ा उन्हें पता चल गया और वो डरे हुए हैं। उन्हें मैं समझा दूंगा, तुम जाओ। ओके। हेलो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। हेलो। बाहर पुलिस और पत्रकार हैं, किसी से कोई बात मत करना। यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारे पास जो सबूत है उसका क्या करना है मैं बताऊंगा, उसी तरह करना। उसके बाद तुम्हें यह शहर छोड़ना होगा। जिंदा रहने के लिए तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ, वो दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं
हम लोग के सवाल का जवाब क्या? प्लीज बोलिए तो बताइए ना। प्लीज आप ये अर्जुन का नाम जो सुनता है हम लोग क्या अभी अर्जुन है? बोलिए प्लीज। यार इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद भी तू चाहता है कि मैं पुलिस को ना बताऊं? तुझे और कोई काम नहीं है क्या? अगली फ्लाइट से यहाँ से निकलने का सोच। इस वक्त यहाँ की हालत का तुझे पता नहीं है। इस तरह उलझेगा ना तो जान से जाएगा बेटा। फिर भी तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के टॉप के भाई लोग जैसे कनपटी मार साधु, अतरंगी सैदू और नागराज, ये लोग सब मेरे साथ जिम के मेंबर हैं। मेरा कॉल करते ही ये सब तुरंत भाग के आएंगे। मेरे अच्छे दोस्त हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ तू ये सब झमेले में मत पड़। तू मुझे फ्लैट में छोड़कर चला जा। घर पे ले जाता, लेकिन माँ थोड़ा डर रही है। ये सारे लफड़े वो जानती है, इसीलिए। तेरी मुंबई की फ्लाइट का टिकट निकाल रहा हूँ। मुझे जरा सोचने दे। क्या सोचना है? तू वक्त मत गवा, आग से खेल रहा है। चल छोड़ना यार, जो होगा देखा जाएगा। तेरे भाई लोग हैं ना तेरे साथ में, देखते हैं क्या होता है। वो मैं अरे मैंने मजाक में कहा था यार। यार रॉय, यार सुन तो। रॉय तू भी। एर्नाकुलम के रहवासी स्वर्गीय कलेक्टर फिरोज मोमिन हत्या के एकमात्र गवाह हैं, जिनका नाम है रॉय मैथ्यू उर्फ अर्जुन। एक नौजवान इंजीनियर है जिसने चिट्ठी अर्जुन के नाम से लिखी थी। उस पर 2 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ था। वो आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। फिरोज मोमिन का मर्डर केस एक नया मोड़ लेकर नई सनसनी फैलाने जा रहा है। तुम अर्जुन हो जब रॉय से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी विषय में आज रात 10 बजे उनके पिता इब्राहिम मोमिन से हमारी बातचीत होगी। आप देख रहे हैं राइट टीवी न्यूज़। सर आप तो स्टार बन गए सर। सर रुकिए, मैं देखता हूँ। नहीं, हाय। देखा जाए तो आपकी इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैंने और मेरे चीफ एडिटर लंबोदरी साहब ने आपस में डिस्कस किया। अभी हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकते हैं। जो कुछ भी हुआ वो पब्लिक के सामने रखेंगे। ये सही है ना? कैसे? सारी बातें जनता के सामने रख देंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जो कुछ भी हमने छापा है उसके बारे में भी हम सफाई देने को तैयार हैं। सारे क्लैरिफिकेशंस होने के बाद तुम आराम से जी सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन गो बैक टू योर लाइफ, है ना? बताइए ना रॉय, सोचने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। मुझे डॉक्टर मोमिन से मिलना है। What? मैं अर्जुन नहीं हूं, ये बात सबसे पहले मुझे डॉक्टर को बताना है। स्पेशली फिरोज मोमिन के साथ क्या हुआ पता लगाने में मैं साथ देना चाहता हूं। मैं उनके साथ में हूं, सच में। वो बाप मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कैन यू गेट मी एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर मोमिन?
उस दिन वाइकिंग गेस्ट हाउस से फिरोज मोबिन गायब हो गए। उस वक्त तैनात ड्यूटी पर हवलदार और उसके ड्राइवर को मारकर बेहोश कर दिया गया था। फिर फिरोज को उठाकर ले गए, ऐसे पुलिस वालों का कहना है। उसके बाद कोचीन से 29 दिसंबर को फिरोज मोबिन की डेड बॉडी को कर्नाटक पुलिस ढूंढ निकालती है। 3 दिनों के बाद मैंगलोर के कुंदापुर के घने जंगल के इलाके में से। डॉक्टर के घर में और कौन कौन है? कोई नहीं, उनके पुरखों का घर बेचकर आए थे, ऐसा उनका कहना है। हमारी मीटिंग को भी बहुत सीक्रेट रखने को कहा गया। फिरोज मोबिन के मौत के बाद डॉक्टर मरीन ड्राइव पर एक Are you okay? इंस्पेक्टर का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। Keep trying. जैसे ही लगे हाँ। उन्हें डॉक्टर मोमिन के घर पहुंचने के लिए कहो। Keep trying, अंजलि। डॉक्टर डॉक्टर
अल्लाहुम्मा सब्बितहु इंद सुआल अल्लाहुम्मा अल्हिमहुल जवाब अल्लाहुम्मा जाफिल कब्र अन जब्बैक अल्लाहुम्मा उफर लहू तुम जितना ही अपना सीक्रेट छिपा रहे हो उतना ही लीक हो रहा है। तुम लोग डॉक्टर से मिलने वाले थे, तुम्हारे अलावा कोई और जानता था क्या? नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज कैंसिल। कमिश्नर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। पिछले 2 दिन से तुमने क्या नाटक लगा के रखा हुआ है? वो चिट्ठी लिखने वाले अर्जुन तुम ही हो क्या? नहीं। वो हैंड राइटिंग तो इनकी नहीं है सर। तो फिर ये लफड़ा इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? ये सब क्या है सेबेस्टियन? मीडिया को ही हम गलत नहीं ठहरा सकते, बट टोटली अनफॉर्चुनेट। अब मेरी बात गौर से सुनो। आज के बाद नो मोर इंटरव्यू, कोई भी अननोन कॉल रिसीव मत करना। तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं मैं मानता हूं सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन उसके बाद मेरे ऐसा करने पर मेरे लाइफ की, मेरे कैरियर की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं क्या? कहिए सर। रॉय, व्हाट डू यू मीन? व्हाट आई सेड। 10 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फिरोज की हत्या हो जाती है। आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया? कल मेरी नजरों के सामने एक डॉक्टर का खून हो जाता है। ये खून करने वाले क्रिमिनल कभी पकड़े जाएंगे, ऐसा विश्वास है आपको? तुम्हारे जज्बात को समझता हूं मैं, लेकिन परफेक्ट लॉ सिस्टम दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता। मैं एक टैक्स पे करने वाला आम आदमी हूँ। मैं एक इंसाफ की उम्मीद अगर आपके डिपार्टमेंट से रखता हूँ तो क्या यह गलत बात है सर? मैं आपसे दूध मलाई बहने वाली जन्नत जैसे राज की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ सर। मेरे जैसा सीधा साधा बेगुनाह नौजवान सड़क पर आजादी से नहीं चल पा रहा है तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है सर? आप लोग जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये यूनिफॉर्म किस लिए, फिर ये पुलिस डिपार्टमेंट किस लिए सर? सुनो मिस्टर रॉय, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। कल से मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। उन लोगों के डर से मैं भागने वाला नहीं हूँ। अगर मैं भागने लगा तो फिर मैं भागता ही रहूंगा। मैं यहीं रहूंगा। उन्हें जो करना है उन्हें करने दो, देखा जाएगा। आई एम गोइंग टू फाइट सर। आई एम गोइंग टू फाइट फॉर सर्वाइव। चलो अपनी किस्मत आजमाओ एंड गेट गोइंग। ट्राई प्लीज। थैंक यू सर। वेल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसा इकबाल सर ने कहा, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कोची को जन्नत का रूप देने के लिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। वी विल डू एज अ टीम। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, इसलिए बुरा मत मानना रॉय। मीडिया में जो तुम्हारा कंट्रोवर्सी का हवा चल रहा है उससे यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। नेवर। अगर इस बात का जरा भी शक होता मैं ये ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं करता सर। गुड, आओ तुम्हारा केबिन दिखाता हूँ। कैसा है रॉय? रॉय, ये शहर का दिल है। ग्रेट। चलो निकलो।
KL04B7990। ये पिछले हफ्ते चोरी हुई गाड़ी का नंबर है। ये वकील की ही गाड़ी है। उस वकील ने गाड़ी चोरी होने की कंप्लेंट भी लिखाई है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम पे जिन गुंडों ने हमला किया उनको किसी ने देखा नहीं। अगर हम उन्हें किसी तरह से गिरफ्तार भी कर लेते हैं, लेकिन सबूत तो है नहीं, वो छूट जाएंगे। साहब, ये भी तो हो सकता है कि उस वकील के साथ कुछ उन लोगों की साठगांठ हो सकती है। सर, मुझे नहीं लगता कि वो गुंडे लोग चोरी की गाड़ी से आए होंगे। हमें तहकीकात करनी चाहिए सर। तुम्हारी बातों से तो मैं सहमत हूँ। कुछ किए बगैर इस झमेले में फंस गए हो तुम। तुम्हारे बारे में ये पत्रकार भी खामोश नहीं बैठेंगे। उन लोगों के लिए ये न्यूज़ मसाला है और चैनल्स के लिए TRP का धमाका भी है। इससे कोई मरे या जिए, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। अब तो अर्जुन सामने आने वाला भी नहीं। ये न्यूज़ सुनने के बाद पता नहीं कहाँ छुपकर बैठ गया होगा और न जाने किस बुरे वक्त में उसने चिट्ठी लिखी होगी। उसकी कम अक्लमंदी को इन लोगों ने हवा दे दी। इज्जत से जीने वाले एक शरीफ इंसान का जीना हराम कर दिया। अब तुम लोग खुश हो ना? इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई और सबूत है तो बताओ। आई कैन हेल्प यू इज माई वर्क। यकीन करो। के दिखत ना ही का जाम लगा है। सॉरी, प्लीज। ना जाने ससुरे कहाँ से मुंह उठा के क्या आ हो जाते गया हैं। तुम्हें? वो लोग यहीं पर हैं, इसी शहर में। हमारे हर मोमेंट पर उनकी नजर है। हम लोग जो इस वक्त बात कर रहे हैं उस पर भी। यहां पर पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है। तुम किसके बारे में कह रहे हो? फिरोज मोमिन को मारने वाले का, जिसे अर्जुन से डर है, उसकी नजर हम पर है। हमें कुछ भी एक्शन लेने से पहले हमें उससे मिलना होगा। तुम आगे चाहते क्या हो? डॉक्टर मोमिन का जिस दिन खून हुआ उस दिन तुमने उनसे बात की थी। तुम्हारा अपना फोन था। उस दिन हम दोनों उनके घर मिलने जा रहे थे। ये खबर लीक कैसे हुई? यू मीन वो लोग मेरे फोन कन्वर्सेशन को टैप कर रहे हैं? इट्स इम्पॉसिबल। वरना वो लोग उस घर में उसी समय कैसे पहुंचे? इट हैज टू बी हैपनिंग। जो रास्ता उन्होंने चुना है, अगर हम भी उसी पे चले तो। अंजलि, क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये तू क्या करने जा रहा है? हेलो अंजलि। हेलो। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। वो सारे सबूत मेरे पास रखना खतरे से खाली नहीं है। हम लोगों का एक साथ बाहर जाना भी ठीक नहीं है। कल दोपहर ठीक 2 बजे समंदर के किनारे फेडरल बैंक के ATM के पास मैं आऊंगा। वो सारे सबूत ब्लू कलर के एनवेलप में डालकर मैं ATM के पास छोड़ दूंगा। मेरे ATM काउंटर छोड़ने के बाद ही उसे तुम कलेक्ट कर लेना। ओके? ओके। अगर ये फोन टैप हुआ है तो वो सबूत पाने के लिए जरूर आएंगे ठीक 2 बजे। अंधा है क्या?
നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും. सी दिस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सिटी मॉल तोड़ने का गवर्नमेंट के ऑर्डर पर सिविल कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था, उसी का रिपोर्ट। स्टे को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। फिरोज मरने से पहले इसी को गिराने की कोशिश कर रहा था। सरकारी जमीन पर कब्जा करके इतना बड़ा मॉल खड़ा कर देना, इट्स हार्ड टू बिलीव। बिना जांच किए हुए मॉल बनाने के लिए परमिशन कैसे मिल गई? अनलीगल काम कुछ 10 सालों से ज्यादा ही चलने लगा है। अब्राहम के बाप के जमाने में भी थोड़ा बहुत चलता था, उसी का फायदा उठाकर ये सब कुछ हुआ है। कुच्ची को जब नए ढंग से बनाने की बात सामने आई तो ये बात खुलकर सामने आ गई। तब अब्राहम ने नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा खिला करके काम किया। फिरोज ने मुंह मांगा कीमत दे करके उस जगह को वापस लेने के लिए अब्राहम के सामने एक ऑफर रखा था। जिस दिन फिरोज का खून हुआ था उस दिन अब्राहम गोवा में था। देखो ब्लॉग पर पिक्चर भी पोस्टेड है। ये एबी इब्राहिम के साथ और कौन है? ये सलीम मेनन बिल्डर है। ये कोचिन सिल्क का सीईओ राजन थॉमस। ये उन्नी नटराजन, नटराज ज्वेलर्स के मालिक का बेटा। ये चारों कोचिन के नए जमाने के काबिल बिजनेसमैन हैं। फिरोज मोमिन की मौत के बाद कोची में कोई दूसरा कलेक्टर नहीं आया। फिरोज मोमिन के टाइम पर जो प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे थे वो सारे के सारे कैंसिल क्यों हो गए? हाँ, वही तो है। इसके पीछे जो लोग हैं उनकी मनमानी ताकत, पावर। यहाँ की आम जनता के पास इतनी ताकत कहाँ है जो सरकार के खिलाफ कदम उठा करके ये काम कर जाए। सरकारी खर्चे से पढ़े हुए इंजीनियर कलेक्टर से इस देश का क्या भला हुआ? आज तक इस गांव में कौन सा ऐसा भला काम हुआ है? इस केरला का विकास आज तक क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब कौन देगा? तुम दोगे क्या? चाहे कोई कुछ भी कर ले, इस कोच्चि सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट कभी नहीं आएगा। सर, ये राइट टीवी की वेबसाइट पे पुरानी क्लिपिंग्स हैं। देखिए, सिटी मॉल में 100 से ज्यादा हमारी दुकानें हैं और हजारों लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी हाल में उसे गिरने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। अगर नक्शे में देखा जाए तो वो जमीन आज भी सरकार की है जहाँ पर मॉल बना हुआ है। कल उभरने वाली कोच्चि का ये एक महत्व रखने वाला प्रोजेक्ट है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। किसी एक आदमी की सहूलियत के लिए हम लोग इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। राज्य के बनाए हुए कानून के मुताबिक उस सिटी मॉल को तोड़ना ही पड़ेगा, विद और विदाउट योर कंसल्ट, मिस्टर एबी अब्राहम।
तुम ही हो ना जो अर्जुन और भीम के नाम से मशहूर हो गए। क्या हुआ तुम्हारी महाभारत का? एपिसोड खत्म हो गया या कुछ और भी बाकी है? वो मैं मुझे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल चाहिए। प्रपोज प्लान की कॉपी, डेमो सीडी और क्या क्या मटेरियल है वो सब कुछ मुझे चाहिए। सरकार के कामकाज करने के तरीके को तुमने समझ के रखा है? हाँ, कोई भी आकर कुछ भी मांगेगा उसको उठाकर हम दे देंगे, उसके लिए ऑफिस खोलकर नहीं बैठे हैं। हाँ, तुम सही रास्ते पर चलकर ये पाना चाहते हो तो तुम्हें 1 साल लग जाएगा। वो सब सही तरीके से मिलता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? इसका मतलब तुम सारी किताबें पढ़कर आए हो। इसके लिए 5,000 रुपये लगेगा। 1 मिनट, कितना हुआ तेरा? 46। 5,000 में से 40 रुपये इसको दे देना, बाकी बाद में ले लूँगा। चलो। रोज सर के मौत के समय मेरी ड्यूटी इसी ऑफिस में थी। यहाँ उनका हर कोई दुश्मन था। यही नहीं, उनकी वजह से मैं कई बार मरते मरते बचा। ना वो खुद खाते थे, ना ही कभी किसी को वो खाने देते थे। 24 घंटे बस ड्यूटी ही ड्यूटी। कब्जा की हुई जमीन को खाली कराने के लिए आधी रात में उठकर पूरे तामझाम के साथ निकल जाते थे, पूरी फौज के साथ। सुबह होने का इंतजार करते तो सामने वाला कोर्ट से स्टे लेकर आ जाता ना। दिमाग के बहुत तेज थे, इसलिए जल्दी चले गए। और जो लोग नीचे बचे हुए हैं वो लोग आराम से अपनी जेब भर रहे हैं। धरती पर बोझ बनकर ऐसे ईमानदार लोग क्यों पैदा हो जाते हैं? चलो आओ। डिप्टी कलेक्टर अमेरिका में है, 1 महीने बाद आएंगे। कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। हम लोग यहीं पे रुकते हैं। किस लिए? हैं? तुम लोग बिंदास अंदर आओ, ये तो मेरा खुद का ऑफिस है। कोई बात नहीं, हम लोग यहीं ठीक हैं। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आजकल के लोग जिम्मेदारी क्या होती है जानते ही नहीं। कोई भी चीज कहीं भी रखो मिलती ही नहीं। कई दिनों से बंद पड़ा है, अब मुझे देखना पड़ेगा वो कहाँ है। ए बिल्ली चल। यहाँ इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है क्या? यहाँ किसको क्या पड़ी है रॉय? हाँ ये लो। ओके, इसमें सब है। थैंक यू। भाई साहब, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी किसी और काम के लिए। मैं मदद करने को तैयार हूँ, उस काम का अलग से पैसा लगेगा। हाँ, वो मिल जाएगा। हाँ तो बताओ। ये सिटी मॉल के मालिक एबी अब्राहम फिरोज मोमिन के ऑफिस आए थे क्या? मेरा मतलब फिरोज मोमिन की हत्या होने से 1-2 हफ्ते पहले एबी अब्राहम यहाँ पर आया था क्या? ये मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर उन दोनों में कोई बहस हुई थी क्या? मेरा मतलब इस काम को लेकर। मुझे पहले से ही शक था। यही बात जानने के लिए मुझे सीबीआई वालों ने उल्टा लटका कर मुझसे पूछताछ की थी। तुम भी यहाँ खड़े होकर मुझसे गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हो। भाई साहब, भाई साहब। कल मॉल में कैप्चर किया गया सीसीटीवी फोटो है सर। सुनो, बेसमेंट में कार पार्किंग की जगह पहले फिनिश चाहिए मुझे। आई वॉन्ट कंप्लेशन रिपोर्ट। ओके सर। हाँ मोहन, अभी तक तुम यहीं खड़े हो? जी हाँ साहब। सीमेंट और रेती का लेवल चेक कर लीजिए ना साहब। लेवल ओके है साहब, आप चेक कर लीजिए ना। क्या है ये सब? ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं चेक करता रहूंगा तो प्रोजेक्ट में कब खड़ा करूंगा? सुनो, कोई है यहाँ पर? सेल्वन। हाँ सर। 7th फ्लोर का स्लैब क्लियर करो, मुझे चेक करना ओके है। सर अगर क्या है? सैंपल फ्लड रेडी है क्या? प्लास्टर चल रहा है, माल थोड़ा कम है। अरे क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? अरे क्या हो गया? अरे भागो, चलो चलो जल्दी करो। ले चलो ले चलो। जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी। इकबाल सर को आने के लिए कहो तुरंत, जल्दी।
सलमान हेलो, ये जाम क्यों है? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? ये तो रोज की बीमारी है। ये जाम खत्म होते होते 1 घंटा लग जाएगा। इट्स एन इमरजेंसी। डॉक्टर, आई नीड ए डॉक्टर। डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। आई नीड ए स्ट्रेचर। क्या हुआ? पता नहीं। ही इज सेफ। टाइम पे यहाँ लाने से उसकी जान बच गई। क्या हुआ रॉय? यहाँ पर हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। यहाँ पर बुरे वक्त में भी कोई किसी का साथ नहीं देता। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। सब अपना अपना देखते हैं, है ना? रॉय, अब तुम्हारे ऊपर से मुसीबत टल गया समझ लो। वो स्लैब जिसने बांधा था वो सुपरवाइजर कल से ही लापता है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। मेमन बिल्डर में 8 साल का तजुर्बा है उसको। लास्ट वीक में ही उसको काम पे रखा गया यहाँ। ऐसा हो जाएगा सोचा नहीं था सर। कौन से मेमन के यहाँ काम करता था? सलीम मेमन का मेमन बिल्डर्स। यहाँ का एक रेप्यूटेड बिल्डर है सर। ये सलीम मेनन है, बिल्डर है। ये वो जगह है जहां से मेट्रो रेल गुजरने वाली है। ये रहा एबी इब्राहिम का सिटी मॉल एंड इट्स कम थ्रू सी सलीम मेमन एंड मेमन बिल्डर्स, उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। एंड इट ऑल्सो गोज थ्रू राजन थॉमस का कोचिंग सिल्क, उन्नी नटराजन का महल। गेट मी द न्यूज़पेपर। कोचिन मेट्रो देयर, एबी इब्राहिम, राजन थॉमस, उन्नी नटराजन, सलीम मेमन। एबी इब्राहिम, सलीम मेमन, राजन थॉमस, उन्नी नटराजन। फिरोज मोमिन अगर जिंदा होते और ये पेपर देख लेते तो करोड़ों रुपए की उन चारों की ये प्रॉपर्टी जब्त कर लेते। उन चारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिरोज मोमिन की डेड बॉडी मैंगलोर में मिली थी ना? हाँ, लेकिन उस वक्त तो ये लोग गोवा में थे। वो लोग गोवा गए किस तरह से थे? बहुत ही सेटअप वाली गाड़ी है। मैंने अपने हाथों से बनाई है इसको। इस गाड़ी से लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हैं क्या? सलीम साहब हमेशा इसे लेके जाते हैं। पिछली साल गोवा भी गए थे वो। वहाँ से आने के बाद रिपेयरिंग के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। सलीम साहब दुबई से वापस कब आएंगे? अगले महीने आएंगे, ऐसा उनका फोन आया था मेरे पास। तब तक गाड़ी यहीं रहेगी ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कभी इसको बेचने वाली बात कही नहीं। मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। चलो ठीक है, चलता हूं। ओके, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। ओके।
ये जो मैकेनिकल गैरेज बनाया गया है कुछ डेवलपमेंट की जगह पर बनाया गया है। फिरोज मोमिन इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन थे, उसी जगह को कब्जा करके बनाया गया है। बहस के वक्त फिरोज के हाथ में एक घड़ी थी। इतना ही नहीं, फिरोज के केस फाइल में मिसिंग आइटम के लिस्ट में ये घड़ी के बारे में पुलिस ने भी दर्ज की है। बता, ये कलेक्टर की घड़ी तेरे पास कैसे आई? भाई बाप, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, सच्ची में। गोवा जाके जब सलीम साहब वापिस आए, उस वैनिटी में मुझे एक घड़ी मिली थी। मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। आप तो पुलिस वाले हैं, बिना वर्दी के आए थे। इसका मतलब वहाँ पुलिस आई थी। मुझे माफ कर दो मेरे मालिक, मुझे माफ कर दो। ये घड़ी जिसकी है, चाहो तो आप उसको लौटा दो, और चाहे तो आप ही रख लो। जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। पानी पानी पानी। चुप रह, साला नौटंकी करता है। मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। चलो, एक बात तो साबित हो गई। उस रात फिरोज मोमिन उस वैन में ही थे और अपनी जान बचाने की हाथापाई में वो घड़ी वहीं पर गिर गई। इस तरह की घड़ी तो न जाने कितने लोग अपने हाथों में पहनकर इस मार्केट में घूमते होंगे। ये घड़ी फिरोज की है, ये कैसे कह सकते हो? और एक बात, मैकेनिक का यही कहना है कि सलीम खुद गाड़ी चलाकर गोवा गया। वो 4 लोग ही उस वैन में थे और उन लोगों ने ही ये खून किया है। फिर अर्जुन के लेटर का क्या मतलब है? इस खून का चश्मदीद गवाह अर्जुन कैसे बना? ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर? ये भी हो सकता है सर, वो चारों लोग मिलकर फिरोज के बॉडी को वैन से बाहर फेंक रहे थे, या फिर फिरोज की डेड बॉडी को वैन से बाहर निकालते हुए देखा हो। मिस्टर रॉय, बिना सबूत के इन बातों का कोई मतलब नहीं। मान लो शक के तौर पर हम एबी अब्राहम को या सलीम को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबूत मिल जाएगा सर। कैसे? सर, you may go in. Thank you. Welcome. Hi. आपको अपनी बिल्डिंग की डिजाइन के लिए एक आर्किटेक्ट की जरूरत है, यही कहकर बुलाया ना आपने, है ना? मैं आपके पास एक आर्किटेक्ट बनकर नहीं आया हूं, तुम ये जान लो। तुम्हें क्या चाहिए? फिरोज मोमिन का तुम लोगों ने खून किया है, उस गुनाह की सजा दिलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप इस बात से निश्चिंत रहें। मैं कुछ और चाहता हूं। What nonsense? मेरी बात तुम्हें सुननी होगी मिस्टर एबी अब्राहम। इसके बाद तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा, ये मत समझना। एक जिम्मेदार इंसान का तुम चारों ने मिलकर उसका बेरहमी से खून किया, इसका गवाह मैं हूं। यही इस वक्त सोच रहे हो ना? यही विधि का विधान है। आज इसलिए हम दोनों आमने सामने हैं। सो आई सजेस्ट यू लिसन केयरफुली। फिरोज मोमिन का एक दिली सपना था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कोचिन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। वो काम तभी पूरा होगा तुम चारों के चारों अपनी मर्जी से वो प्रॉपर्टी सब के सब सरकार के नाम लिखना होगा। वो तुम लोगों का एग्रीमेंट मुझे चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारे पास सबूत हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा ना, तुम लोगों को सजा दिलाना मेरा मकसद नहीं है। जानते हो तुम किसके साथ खेल खेल रहे हो? 4 बेरहम दरिंदों से। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें जो भी नुकसान होगा तुम्हारा होगा। इसलिए मैं चारों से एक साथ मिलना चाहता हूँ। कल शाम ठीक 4 बजे सीपीआर के एंट्रेंस में तुम चारों का इंतजार करूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथी लोग दुबई में और हैदराबाद में हैं। जब ये बात उन्हें पता चलेगी हवा में उड़ के आएंगे। जिंदगी और मौत का सवाल है। तो कल ठीक शाम 4 बजे, याद रखना। नाइस टू मीट यू।
क्या हुआ? उसकी फट गई है। कल वो लोग आएंगे ठीक 4 बजे। सर, रॉय मैथ्यू यहाँ पर है। ही इज वेटिंग फॉर समबडी। उसे क्या जरूरत है ये सब करने की? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो नहीं आएंगे। वो दोपहर की फ्लाइट से मुंबई गए हैं, लेकिन वो मुंबई में भी नहीं है। एबी इब्राहिम कहाँ है? चल गाड़ी में बैठ। एबी इब्राहिम कहाँ है? अंदर है। चल। सर वो, अरे तुझसे बोला था ना ये फालतूगिरी करना छोड़ दे। सर मैं, अरे यार। रॉय, आज तो तेरी जान बच गई। दोबारा पुलिस तेरा साथ नहीं देगी। अब पुलिस से कोई उम्मीद भी मत रखना। शुक्र मना कि आज तू बच गया। एबी अब्राहम इस वक्त दुबई में सलीम के साथ है। दे प्लेड अस। वो लोग आएंगे, मेरी बताई हुई जगह पर आएंगे। उसके बाद वो बच नहीं पाएंगे। कैसे? एबी अब्राहम सलीम के साथ दुबई में है, उन्नी नटराजन हैदराबाद में, राजन थॉमस मुंबई में। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते रॉय। कुछ दिन पहले मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने की सलाह दी थी, तुम्हें याद है ना? हाँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अरेंज कर सकती हो क्या? अभी मुझे बात करनी है यहाँ के पत्रकारों से, राजनेताओं से, जनता से और उनसे। सलीम, ये मजाक नहीं है। पुलिस भी उसी के साथ है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ये लो गिलास पकड़ो। चलो। तुम्हें और राजन को कोई प्रॉब्लम नहीं। कुच्ची में तो सर मैं खपा रहा हूं। उसका फैसला किए बगैर मैं वापस इंडिया नहीं जाऊंगा। उसे सब कुछ पता है। पता रहने दो, वो हमारा क्या उखाड़ लेगा। सारे सबूत कोर्ट के हवाले करने दो। ऐसा कौन सा कोर्ट और पुलिस है जो हमारे हाथ में नहीं है? ये कल का लौंडा हमारा क्या बिगाड़ लेगा? एक बार मिल भी लेते हैं। एबी, इतने दिनों से जो सवाल आप मुझसे पूछते चले आए हो, उसका जवाब देने आज मैं यहाँ आया हूँ। अर्जुन, मैं हूं। मैं जानता हूं फिरोज मोमिन की हत्या कैसे हुई, किसने मारा, कहां पर और कैसे हुई। मैं सारे सबूतों के साथ आप लोगों के सामने
आने के लिए तैयार हूं। मेरे सामने मौत भी आ जाए तो मैं डरने वाला नहीं हूं। फिरोज मोमिन का जो सपना था, मेरी जान उससे बढ़कर नहीं है। उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। मैं आज सारे सबूत के साथ सामने आया हूं। इसमें शामिल सारे गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सरकार को भी सामने आना पड़ेगा। मेरे जैसे सीधे साधे नागरिक को भी जीने का हक है। ये हमारे देश के संविधान का एक हिस्सा है। वरना सही को गलत और गलत को सही साबित करके जी रहे गुंडों को सजा दिलाना आम आदमी का कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इस अपाहिज सरकार की हमें क्या जरूरत है? और अगर ये लोग फैसला नहीं कर सकते तो हमें नहीं चाहिए ये अदालत। तो फिर सच्चाई और सच्चाई की आवाज लगाने वाले नहीं चाहिए पत्रकार हमें। इसका जवाब चाहिए हमें आप लोगों से। एंड आई डिमांड एन आंसर। होगा एक नया सवेरा, फैलेगा नया उजाला, विश्वास नहीं कम होगा, एहसास नहीं कम होगा, एक न एक दिन लेकर आएगा एक नया जहां। मेरे सामने मौत भी आ जाए तो मैं डरने वाला नहीं। श्री फिरोज मोमिन ने जो सपना देखा था, जो नहीं हो सका, उनके अधूरे सपने को मैं हर हाल में पूरा करने के लिए आज कदम उठा रहा हूँ। ये है रॉय मैथ्यू की आवाज। इसी तरह कई रॉय मैथ्यू की जरूरत है हमें। गुड बाय। अर्जुन में साक्षी, अर्जुन में साक्षी। साक्षी। रॉय मैथ्यू ने जो मेरे से सवाल पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रॉय मैथ्यू के लिए मेरी सरकार की तरफ से ये जवाब है। फिरोज मोमिन के मर्डर केस के बारे में उनसे सुनने के लिए और उनके पास जो सबूत है उसको स्वीकारने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 अहम जजों के साथ स्पेशल कोर्ट बिठाने के लिए हमारी कैबिनेट की मीटिंग में आज ऐसा फैसला लिया गया है। आने वाली 5 तारीख को बिना डर के प्रेस और जनता से बिल्कुल अलग होकर बिना किसी भी रुकावट के हमारी स्पेशल कोर्ट रॉय मैथ्यू की खुलकर बात सुनेगी। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। 5 तारीख को तू सबूत कहां से लाएगा? अब कुछ नहीं हो सकता। वो तीनों जज टस से मस होने को तैयार नहीं है। सारे सबूत जजों के हवाले कर दिया तो हमारी जमानत की अपील भी मंजूर नहीं होगी। रास्कल। हम अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख कर दे दे, वो यही चाहता है। अब क्या करें? अगर हमारा नाम लीक हो गया तो हमें जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। वही है। उठाना। तुम्हें क्या चाहिए? मान गया। स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो मैंने कहा था मैं उसी पर कायम हूं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ। तुम्हारे चेहरे से नकाब उठाकर तुम्हें सजा दिलाने का हमारा मकसद नहीं है। उससे बचने का रास्ता है। ध्यान से सुनो। कैसे? उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारा परमिशन लेटर। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तैयार हैं। गुड। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। आने वाली 4 तारीख को ठीक सुबह 10 बजे ओवरसीज ब्रिज के पास तुम चारों को आना है। इस बार पहले मैं नहीं आऊंगा। तुम लोग वहां आकर मेरा इंतजार करोगे। उसके बाद कब क्या कैसे करना है मैं बाद में बताऊंगा। हेलो,
हेलो। राजा और बोनी पहुंच चुके हैं, होटल में मिलेंगे। मुझे लगता है वो एक पागल इंसान है, वरना ऐसी डिमांड क्यों रखता? साला रॉय मैथ्यू कल गवाही देने के लिए जिंदा बचेगा तब ना। ये लफड़े को हवा देने वाले तुम दोनों, गुनाह तुम दोनों ने किया, सजा भी तुम दोनों। अबे कुत्ते की औलाद, तो फिर तुम्हारे पीछे छोड़ो कुत्ते ना, का तुम हिलाते छोड़ो फिरते ना हो। यार। हटो, छोड़ूंगा नहीं तुझे। सॉरी सॉरी। छी, अरे आपस में लड़ने से क्या फायदा, कुछ आगे की सोचो यार। मैं अगली फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ। मैं भी कल मलेशिया जा रहा हूँ, मेरी फैमिली पहले ही पहुँच चुकी है। हम सब लोग जाकर उससे एक बार मिल लेते हैं और उसको साइन करके दे देते हैं। तुम दोनों का ब्रांच तो दुनिया भर में, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। कोचिन सिल्क बंद हो गया तो मैं गया। कल अगर उसने कोर्ट में गवाही दे दी तो हमें से कोई नहीं बचेगा। इससे पहले कहीं जाके छुप जाएं। इस देश का कानून हमें नहीं छोड़ेगा। अब क्या करें? छोड़ के दे देते हैं ना, उससे दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। वो हमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। ऐसे खेल मैंने बहुत खेले हैं, उसे आने दो। उसे फोन लगाओ। उसका फोन सुबह से स्विच ऑफ है। कहीं खेल तो नहीं खेल रहा? कुत्ता साला। क्या बात है, सभी लोग सही टाइम पर पहुंच गए? कहाँ हो तुम? थोड़ी दूर हूँ। तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तुम पर इस बार भरोसा किया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तुम चाहते क्या हो? तुम लेफ्ट साइड देखो, वहां पर एक बोट है। उस बोट में मेरा एक आदमी है। तुम लोगों को मुझसे मिलना है तो बोट में चढ़ना ही होगा। गुड। तुम लोगों को मोबाइल की जरूरत नहीं है, वो उसको दे दो। ये हमारी चीज है, इसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं, वो उसको दे दो। जाओ। तुम भी। पागल हो गए क्या? चले।
ये कौन सी जगह है? सलीम, रॉय मैथ्यू, ये भी मुझे जानता है। बाकी लोगों के लिए मैं नया हूं। मेरी गाड़ी तेरे पास कैसे? बताता हूं। इस गाड़ी में तुम लोगों ने एक खेल खेला था और इसी गाड़ी में खेल का अंत होगा। कमान। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम हमें डरा रहे हो। मैं डराने वाला कौन होता हूं? ये लो, ये वही कागजात हैं जिन पर साइन करके तुम्हें मुझे देना है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंगलोर में हमको देखा था क्या? जी हाँ, इसी वैनिटी वैन में फिरोज मोमिन की हत्या की थी तुम लोगों ने। उसके बाद मैंगलोर के कुंदापुर के जंगलों में उनकी बॉडी को तुमने फेंक दिया। कितनी बड़ी गलती की तुम लोगों ने। तुम्हारे जैसे होशियार और अक्लमंद लोगों के पास एक इंसान को गायब करने का और भी तो तरीका हो सकता था। एक एक्सीडेंट था, सच में हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया। उस दिन के निकाले हुए वीडियो क्लिप्स तुम्हारे पास हो सकते हैं, इसीलिए तुम बोल रहे हो। ऐसा तुम लोग सोच रहे हो, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो प्लीज साइन इट। इसमें साइन करने के बाद झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्या गारंटी है? पिछले कुछ दिनों से एक ही सबक सीखा है मैंने। अगर कोई कोशिश करे तो इंसान कुछ भी बदल सकता है। उस काम को नाकाम करने के लिए तुम जैसे लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं और होते रहेंगे। जिस तरह से तुम लोगों ने फिरोज मोमिन को मारा। रॉय, मैंने बताया ना, हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया। मैं साइन करता हूँ। ए बोनी, आप सब खत्म कर देना प्लीज। इस तरह का कंप्रोमाइज पहले भी हो सकता था। एक इंसान को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था तुम लोगों के पास। यह है इसका जिम्मेदार, इसी ने सब कुछ किया है। ये सब हमसे इसी ने करवाया है। अब तुम दोनों खुश हो ना? राजा, बात मत करो, जाने तो सब कुछ खत्म हो गया। मतलब इस सब के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। तो तुम दोनों इस बात को कैसे जाने? तो सच बताओ, हकीकत क्या है? हमारे दिन रात की मेहनत की ये सारी प्रॉपर्टी है। इसको कोई फिरोज नाम का आदमी आकर गिराएगा तो हम हाथ पे हाथ रख के देख तो सकते नहीं थे ना। हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर को रद्द करने के बाद फिरोज तुम हमारी प्रॉपर्टी को कभी भी गिरा सकते हो, लेकिन हम सब चाहते हैं कोई कंप्रोमाइज का रास्ता निकले। कलेक्टर तुम्हारी बात बिना शर्त मानने के लिए तैयार है। तुम्हें क्या चाहिए? लाखों लोगों की यात्रा में होने वाली तकलीफों को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने ये कदम उठाया।
इसलिए मैं तुम लोगों की अरबों की जमीनों से एक छोटा सा हिस्सा मांग रहा हूँ। हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद कल तुम अपना तोड़फोड़ शुरू करोगे। अब मेरी जान तुम्हारे हवाले है। ये है एक्सीडेंट। प्लान करके मारा तुम लोगों ने एक सच्चे और ईमानदार आदमी को। साइन करो, एबी इब्राहिम और सलीम मेमन। क्या हुआ? राजन घबराओ मत, विंडो में काले पेपर लगे हुए हैं, कुछ दिखाई नहीं देगा। ये सब क्या है? तुम लोगों ने क्या समझा? एक साइन करने के बाद तुम लोग छूट जाओगे? राजन भले ही छूट जाए। कोर्ट में मैं कल क्या सबूत पेश करने जा रहा हूं, ये तुम भी देख लो। ए कुत्ते, हमें पहले से ही पता था, इसलिए तैयारी से आए हैं। सलीम, ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरा जिंदा होना जरूरी नहीं। दरवाजा खोल बे। ये भी हमारा साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट ले लो। चलो गाड़ी से चढ़ो। Get it. Come on, get in. ये ले। हाँ, चलो फटो पीछे हटो, क्या सबूत आपके पास? हटो क्या सबूत है कोर्ट में? सर बोलिए सर। इस तरह रॉय, वेल डन। थैंक यू सर।
ये मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अपनी सारी जिद छोड़कर ये जमीन सरकार को देते हैं। ऐसा उन 4 लोगों ने एग्रीमेंट साइन करके दिया है। ये एग्रीमेंट कराने का मतलब फिरोज साहब का अधूरा सपना ही नहीं पूरा कराना है। ये प्रोजेक्ट हर एक का सपना है। वो लोग बेवकूफ नहीं थे जो हमारे सामने इतनी आसानी से झुके। यहाँ का पुलिस और कानून भी इतना कमजोर नहीं है जो उन तक न पहुंच सके। बड़े लोगों ने कानून के हाथ बांध रखे हैं। मैं अर्जुन नहीं हूं, अनजाने में इस लफड़े में फंस गया, लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन है। सबके सामने आने की इतनी हिम्मत उनमें नहीं है। उनकी हिम्मत ही आपका फैसला है, आपकी हिम्मत है, क्योंकि अर्जुन हमारे अंदर जिंदा है आप लोगों की वजह से। जब हमारे बीच से फिरोज मोमिन हमें छोड़कर चले गए, तब से हर एक आम आदमी का सपना टूटने लगा। जब जब ऐसा होगा, एक अर्जुन पैदा होगा। हाय। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये ऑफिस के एड्रेस पर आया था, तुम्हारे नाम पर। मेरे लिए? ये कौन होगा?